हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से जनरल नॉलेज कर रहे थे और जनरल नॉलेज में हमारा सब्जेक्ट था इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहते हो तो आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट पढ़ने से प्रेसिडेंट के सारे क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको पहले प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन को ईजिली कर लो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो देखो, तो हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात आता है कि प्रेसिडेंट के बारे में किस में है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग का यूनियन गवर्नमेंट का जो पार्ट है, यूनियन गवर्नमेंट, उसमें हमारे प्रेसिडेंट के बारे में क्या है बताया गया है। यूनियन गवर्नमेंट में ही हमारा किसके किसके बारे में बताया गया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह के बारे में बताया गया है। तो प्रेसिडेंट किस में आता है? तो प्रेसिडेंट हमारा यूनियन गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, ये कौन से पार्ट में आता है? तो ये हमारा पार्ट 5 में आता है। किस में आता है? पार्ट 5 में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। जो हम लोग का प्रेसिडेंट होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इसका आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है और 78 पे जाके ख़त्म होता है। तो जो हम लोग का प्रेसिडेंट का आर्टिकल है वो 52 से स्टार्ट होता है और 78 पे जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? तो यूनियन गवर्नमेंट में हम लोग का प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे और अटॉर्नी जनरल आएंगे। इसको सीएम मत समझना, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही समझना। ठीक है, तो चलिए, जो हम लोग का प्रेसिडेंट आता है वो किस में आता है? यूनियन गवर्नमेंट में आता है। कौन सा संविधान के कौन से भाग में इसका जिक्र है? पार्ट 5 में, आर्टिकल 52 से 78। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हम लोग के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये हमारे हेड होते हैं। किसके हेड होते हैं? तो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होते हैं। ठीक है, जो हम लोग के प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होते हैं। ठीक है, अभी के कौन प्रेसिडेंट है? तो अभी द्रौपदी मुर्मू मैम है। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। जो हम लोग के प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो हम लोग के प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, जो हम लोग के प्रेसिडेंट होते हैं ये क्या होते हैं? एक तरह के हमारे सिंबल होते हैं। जो हम लोग के प्रेसिडेंट होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं और ये सिंबल होते हैं। किस चीज़ के सिंबल होते हैं? यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडरिटी। जो हम लोग के प्रेसिडेंट होते हैं वो किसके सिंबल होते हैं? यूनिटी के, इंटीग्रिटी के और सोलिडरिटी के। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो हम लोग का आर्टिकल नंबर 52 है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हम लोग के प्रेसिडेंट होते हैं इनका आर्टिकल शुरू होता है 52 से 78 पे जाता है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 ये कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या होगा? तो इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे। इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे और वो क्या होंगे? वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 53 जो होता है वो हम लोगों को एग्जीक्यूशन पावर के बारे में बताता है। किसका? प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूशन पावर। जो हम लोग के प्रेसिडेंट हैं उनके एग्जीक्यूशन पावर के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54 क्या बताता है? तो आर्टिकल 54 हम लोग को ये बताता है कि जो भी हम लोग के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो क्या होगा? तो जो हम लोग का प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो हम लोग का इनडायरेक्ट वे में होगा, इलेक्ट्रॉल होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के जो हम लोग का इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट के जो हम लोग के इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट होगा? ये एक तरह का इनडायरेक्ट होगा। कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। प्रेसिडेंट का जो हम लोग का इलेक्शन होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। इसमें हम लोग का लोकसभा पार्ट लेगा, राज्यसभा पार्ट लेगा, स्टेट के असेंबलर पार्ट लेंगे और दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी का जो हम लोग के यूटी हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी क्या है? हमारा यूटी है, इसके स्टेट असेंबली पार्ट लेगा। और ये कब हुआ था? तो ये हमारा 7th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था 1992 में। इतना बात आप समझ में आ गया? आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा आर्टिकल 52 भारत का एक प्रेसिडेंट होगा।
आर्टिकल नंबर 53 एग्जीक्यूशन पावर के बारे में बताएगा। आर्टिकल नंबर 54 भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होगा, तो इनडायरेक्ट होगा। कौन कौन पार्ट लेगा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, स्टेट असेंबलर, दिल्ली और पौंडीचेरी के यूनियन टेरिटरी के असेंबलीज पार्ट लेंगे। कौन सा अमेंडमेंट्स आया था, तो 70 अमेंडमेंट्स आया था। कब आया था, 1992 में आया था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 55 ये कहता है कि जो हम लोग का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ठीक है, इसमें था कि जो हम लोग का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें पार्ट कौन कौन लेगा, ठीक है। और जो हम लोग का 55 है ये बताता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो हमारा इनडायरेक्ट वे में होगा, इनडायरेक्ट वे में होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। और इलेक्शन कैसे होगा, तो इलेक्शन जो होगा एक तरह का हमारा सीक्रेट बैलेट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, सीक्रेट बैलेट के द्वारा होगा। और इसमें जो मेरा इलेक्शन होगा इसमें क्या होगा कि मेरा जो इलेक्शन होगा वो प्रोपोर्शन के द्वारा होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसके जो वोट होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। ये कौन बताता है, 55 नंबर हमारा बताता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 56 के बारे में। 56 क्या है, तो 56 बताता है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने समय का होगा, प्रेसिडेंट का जो हमारा टर्म होगा वो कितने साल का होगा, तो 5 साल का होगा, 5 ईयर का होगा। 57 क्या बताता है, 57 बोलता है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 57 क्या बोलता है, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 58 क्या बताता है, तो 58 बोलता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बताता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात कीजिएगा तो क्या होगा, तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का एज क्या होना चाहिए, 35 ईयर एज से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और वो लोकसभा के लिए उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। और वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं है, कोई भी ऐसे पद पे नहीं है, किसी भी ऐसे पोस्ट पे नहीं है जिसके लिए गवर्नमेंट उनको पे कर रही हो, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको। फिर अब बात करते हैं 58 हो गया। अब एक और आर्टिकल के बारे में जान लीजिए, बीच में ही आ गया है तो चलिए कोई नहीं, 60 के बारे में जानते हैं। 60 मेरा क्या है, 60 जो है ये मेरा ओथ के बारे में बताता है, किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, समझ में आया। तो ये कौन दिलवाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन दिलवाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, ठीक है। 61 जो है ये क्या बताता है, इम्पीचमेंट के बारे में, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट, ठीक है। और इम्पीचमेंट क्यों लगाया जाएगा, तो इम्पीचमेंट अगर कोई भी राष्ट्रपति कुछ गलती करते हैं तो इम्पीचमेंट के लिए क्या होगा, तो इम्पीचमेंट के लिए आपको 1/4 ऑफ मेंबर, कोई भी हाउस से आपको साइन का 1/4 आपको मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। और इसको कितने इम्पीचमेंट लाने के लिए 1/4 चाहिए, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 के मेजॉरिटी से इसको पास करना पड़ेगा हाउस से, ठीक है। आर्टिकल नंबर 62 ये कहता है क्या राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वैकेंसी के बारे में, राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में इसमें जिक्र है, ठीक है। और राष्ट्रपति का पद खाली कब होगा, तो 5 साल के बाद होगा, रेजिग्नेशन पे हो सकता है, बहुत सारे क्लॉज हैं उस पर हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग के प्रेसिडेंट होते हैं उसके पास क्या क्या पावर होते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास जो होते हैं बहुत सारे पावर होते हैं। देखिए सबसे पहला जो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास जो हम लोग पावर का अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, फाइनेंशियल पावर होता है, जुडिशियल पावर होता है, डिप्लोमेटिक पावर होता है, मिलिट्री पावर होता है और इमरजेंसी का पावर होता है। तो आइए क्वेश्चन से आप समझते हैं। Who among the following is the supreme commander of the Indian Armed Force? इंडियन आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन है, तो इंडियन आर्म फोर्स के जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। कौन है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि इन इंडिया व्हेन ए प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज इज प्रेफर्ड बाई। अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो उनके ऊपर जो कानून, जो लॉ आएगा, जो हटाने के लिए आएगा, वो कहाँ से पास करना होता है, तो वो आप लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी आप पास कर सकते हो।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो होता है वो डील करता है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित। तो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल नंबर 60। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। Which article of the Indian Constitution is related with executive power of the Union? तो आर्टिकल नंबर 53 जो है वो राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है, ठीक है। Which article of the Indian Constitution deal with the special addresses by the President to the Parliament? स्पेशल एड्रेस जब भी प्रेसिडेंट भेजते हैं तो स्पेशल एड्रेस जब भी प्रेसिडेंट भेजते हैं तो वो होता है हमारा आर्टिकल नंबर 87। स्पेशल एड्रेस जो हमारे प्रेसिडेंट भेजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल नंबर 87। ध्यान रखिएगा, स्पेशल एड्रेस, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। कौन सा आर्टिकल का यूज करके जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं? वो मैसेज भेजते हैं किसी हाउस को। और हाउस जब भी समझिएगा तो हाउस का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल नंबर 86 का यूज करके जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा और राज्यसभा को क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं, ठीक है। कह रहा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा आपका सही है। पहला क्या कह रहा था? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। कह रहे थे इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी हमारा क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्ट ले सकता है? तो लोकसभा के सारे मेंबर, राज्यसभा के सारे मेंबर, स्टेट असेंबली के सारे मेंबर और यूनियन टेरिटरी जैसे कि आपका क्या हो गया? दिल्ली, ठीक है, पौंडीचेरी, ये दोनों जो हैं ये आपके क्या हैं? ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज। आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और ये कौन सा पावर इनको आर्टिकल से मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 53 से। हु इज हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। द स्टेट गवर्नर मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय द। अगर भारत के राष्ट्रपति चाहें तो वो जो भी स्टेट गवर्नर है उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और ये एज पर आर्टिकल नंबर 153। Who among the following is the in charge of the union territory in the absence of the chief minister? अगर किसी भी राज्य में किसी भी यूनियन टेरिटरी में राज्य नहीं, किसी भी यूनियन टेरिटरी में अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है तो वहाँ का हेड कौन होगा? तो वहाँ के हेड जो होंगे वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, ठीक है। Who among the following is the in charge of the union territory in the absence of the chief minister? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। As per Article 53 of the Constitution of India, with whom are all the executive power of the Union? जो हमारा एग्जीक्यूटिव पावर होता है आर्टिकल नंबर 53 के अकॉर्डिंग वो किसको मिला है? तो वो हमारे प्रेसिडेंट को मिला है। हु इज़ द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री? हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हमारे देश के कौन है? प्रेसिडेंट हैं। और ये हम लोग को आर्टिकल नंबर 53 बताता है। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द पावर ऑफ द इनएक्टिंग ऑर्डिनेंस टू हु अमॉन्ग द फॉलोइंग। आर्टिकल नंबर 123 जो है वो प्रेसिडेंट को क्या देता है? पावर देता है कि वो क्या कर सकें? वो लॉ बना सकें ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्कसेज द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वीटो पावर जो आपको बात करते हैं जब भी वीटो पावर का, तो आर्टिकल नंबर 111 आर्टिकल नंबर 111 जो है वो प्रेसिडेंट को क्या देता है? वीटो पावर का पावर देता है। क्या देता है? वीटो पावर का पावर देता है, ठीक है। अब वीटो पावर क्या होता है देखिए, तो द आर्टिकल 111 प्रोवाइड प्रोविजन रिलेटेड टू असेंट टू बिल बाय द प्रेसिडेंट। इट मीन दैट व्हेन ए बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट शैल डिसाइड आइदर टू गिव एब्सेंट टू द बिल और टू दैट विथहोल्ड द बिल। वीटो पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो बिल को क्या कर सकें? वो पास भी कर सकते हैं और नहीं भी पास कर सकते हैं उस वक्त। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है। तो अगर भारत का आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपका न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 35 ईयर होना चाहिए, ठीक है। देखिए
जो हमारा आर्टिकल नंबर क्या है, राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना है, भारत के सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर के एज 35 ईयर से ज़्यादा होने चाहिए, और उनके पास लोकसभा का क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लोकसभा के मेंबर का जो भी क्वालिफिकेशन होता है वो होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाई ए कैंडिडेट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, बिल्कुल। उनका एज जो है 35 ईयर होना चाहिए, बिल्कुल। कह रहा है शुड हैव 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द पार्लियामेंट, ये गलत बात है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको बनने के लिए 10 साल का पार्लियामेंट एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट नॉट मोर देन डैश मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ ही सी फेल दैट द सेड कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 से ज़्यादा एंग्लो इंडियन को क्या नहीं कर सकते हैं, इसको 2 से ज़्यादा मेंबर को मतलब नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नियुक्त करते हैं, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत में अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो आपको आर्टिकल नंबर 61 को यूज़ करना होगा, और आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 61 में भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया विल बी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा चीज़ सही नहीं है। तो कह रहा है जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, बिल्कुल सही है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी अकेले डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। Who appoint the चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस सुप्रीम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ जज वगैरह होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, तो उनको नियुक्त करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और ये किसके अंदर होता है, तो आर्टिकल नंबर 124 के अकॉर्डिंग। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ विच कम्युनिटी टू द लोकसभा, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ डैश कम्युनिटी इन द लोकसभा, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में नियुक्त कर सकते हैं, तो उनका संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। हु इंजॉय द पावर टू समन प्रोग्रूव आइदर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। कौन जो है वो एंजॉय करता है समन का पावर, ठीक है, प्रोग्रूव का पावर आइदर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो भारत के राष्ट्रपति का कितना शासन होता है, तो 5 ईयर का होता है, 5 ईयर का कार्यकाल होता है। और ये हमको आर्टिकल नंबर कौन बताता है, तो आर्टिकल नंबर 56 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील, जो हम लोग का आर्टिकल नंबर 72 है वो क्या बताता है, तो वो हमको बताता है पैर्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के पास कौन सा पावर है, तो राष्ट्रपति के पास जो है क्षमा करने का पावर, ठीक है। क्षमा करने का पावर क्या है, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 72। तो राष्ट्रपति के पास जो हमारा 5 प्रकार का पावर है, 5 प्रकार का क्षमा करने का पावर है। एक है हमारा पैर्डन, एक है हमारा रेमिशन, एक है हमारा कम्यूटेशन, एक है मेरा रेप्रीव और एक है हमारा रेस्पीट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति जो होता है किसी का फांसी माफ़ कर सकते हैं, किसी के फांसी को ये कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसको अब उम्र कैद का सज़ा होगा, नेचर बदल सकते हैं, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट पैर्डन, तो जो हमारे आर्टिकल नंबर 72 है उसके द्वारा राष्ट्रपति क्षमा याचिका देते हैं। अरेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर
टेन्योर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको सजाना है। तो आपको सबसे पहले आपको ये बात जानना होगा कि जो हमारे जाकिर हुसैन साहब थे वो कितने साल के लिए बने थे। तो जाकिर हुसैन साहब जो थे वो हमारे 2 साल के लिए बने थे। उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे ये कितने दिन के लिए बने थे। तो फ़खरुद्दीन अहमद जो थे ये हमारे 3 साल के लिए बने थे, ठीक है। फिर हमारे नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं ये कितने साल के लिए बने थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं ये हमारे बने थे कितने दिन के लिए बताइए। तो ये हमारे 5 साल के बने थे। और ज्ञानी जैल सिंह ये कितने दिन के लिए बने थे। तो ये भी हमारे बने थे 5 साल के लिए, ठीक है। 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर, ठीक है। फिर हमारा ये हो जाएगा 3 ईयर और ये हो जाएगा हमारा 2 ईयर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। Who act as the president of India when both the president and the vice presidents are unavailable? अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल नहीं हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो भारत के प्रेसिडेंट होंगे, एक्ट करेंगे। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाता है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके ऑफिस को कौन ओथ दिलाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन नियुक्त करते हैं। तो हमारे भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं आर्टिकल नंबर 324 का यूज़ करके। आर्टिकल नंबर 324 का यूज़ करके क्या किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 324 जो है वो कहता है कि हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा। क्या होगा। हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या इसमें से नियुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट भी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट के जस्टिस भी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। Who among the following appoint the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन नियुक्त करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रतिभा पाटिल जी जो हैं ये भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति थी और इनका टेन्योर कब था। 2007 से 12। इन whom does the supreme command of the defense forces of the union vest as per the constitution of India? तो कौन हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। हु वाज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 4th प्रेसिडेंट कौन थे। तो भारत के जो हमारे 4th प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे वीवी गिरी। कौन थे। वीवी गिरी। हु अमॉन्ग दीज टूक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद के बाद किसने भारत का राष्ट्रपति बना था। कौन भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति बने थे किसके बाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद। रामनाथ कोविंद इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद सर जो हैं वो भारत के कौन सेवें राष्ट्रपति थे। तो रामनाथ कोविंद जो हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द मिसाइल मैन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के रूप में भी जानते हैं। Who among the following was awarded the Bharat Ratna Award before becoming the President of India? किसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था क्या राष्ट्रपति बनने से पहले। तो एस राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था राष्ट्रपति बनने से पहले। Who among the following was the youngest president of India? ठीक है, तो श्री नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। श्री नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये भारत के यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982 तक था, ठीक है। In India, all the bill introduced and passed by both the House, Lok Sabha and Rajya Sabha can came into force only after they receive the assent of। भारत में कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में जो भी पास होता है वो तभी नियम बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपना दस्तखत करेंगे, साइन करेंगे। The 5-year term of the president is calculated from the
तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो उस दिन से चालू होता है जिस दिन से वो अपना ऑफिस का ड्यूटी रिज्यूम करते हैं, चार्ज लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट टुक ऑफिस फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म। आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट टर्म जो था वो कौन से प्रेसिडेंट का था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो था पीरियड वो बहुत ही कम टाइम का था। कितने साल का था? तो अप्रॉक्स 2 ईयर का था। हु कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब ये हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में कौन कौन पार्ट लेते हैं। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, 14। डैश इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हैज द लार्जेस्ट टेन्योर। लार्जेस्ट टेन्योर किनका था? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर का था। कितने ईयर का था? तो 12 ईयर का था। हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इफेक्ट लास्ट फॉर। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो ऑर्डिनेंस होता है कितने दिनों के लिए इफेक्ट करता है? तो 6 महीने तक के लिए। प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस लाते हैं वो 6 महीने तक ही लागू रह सकता है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट जो हमारे प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस लाते हैं वो कितने दिन के लिए लागू रह सकता है? तो हमारा 6 महीने के लिए रहता है। और आर्टिकल नंबर 123 उनको अध्यादेश लाने का परमिशन देता है। व्हाट शुड बी द एज ऑफ कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंटियल इलेक्शन। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उनका एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में हमारे आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 35 ईयर ऑफ एज। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। कौन हो जाएंगे? हमारे प्रेसिडेंट हो जाएंगे। एज ऑफ अगस्त 2018 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगस्त 2018 में भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? तो रामनाथ कोविंद सर थे। बिफोर टेकिंग ओथ एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हेल्ड द ऑफिस ऑफ। जो हम लोग के रामनाथ कोविंद सर थे वो 14th प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ पे थे? तो वो गवर्नर थे। कहाँ के? बिहार के। रामनाथ कोविंद रिजाइन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन बिफोर बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार गवर्नर ऑफ बिहार के पद से उन्होंने रिजाइन दिया था और एनडीए के ओर से उम्मीदवार बने थे। किसके? प्रेसिडेंट के। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और इनका टेन्योर जो था वो सबसे छोटा था। हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रामनाथ कोविंद बिलोंग टू विच स्टेट। रामनाथ कोविंद जो थे वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, हु वॉज डिफीटेड बाई रामनाथ कोविंद टू बिकम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रामनाथ कोविंद जो थे उनको प्रेसिडेंट बनने के लिए मीरा कुमार को क्या किया गया था? डिफीट किया गया था। ठीक है, वाई आर सच रिमार्क मेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो पावर दैट द इंडियन प्रेसिडेंट पॉकेट इज लार्जर दैन दैट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास जो पॉकेट है, वीटो पावर का जो पॉकेट है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बिल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। जो उनका भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास एक पावर है पॉकेट वाला, जो वो ये है कि उसमें राष्ट्रपति कोई डिसीजन लेने का मन है तो लेंगे, नहीं लेने का मन है तो नहीं लेंगे, और उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु यूज द पॉकेट वीटो इन द रिलेशन टू द 1986 इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो 1986 में किसने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था? तो ज्ञानी जैन सिंह ने यूज़ किया था। द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर बाय। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भारत के राष्ट्रपति जो है इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हु हैज़ द राइट टू टेक द फाइनल डिसीजन इन ए डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई भी फाइनल डिसीजन लेना होगा तो इसका अधिकार किसको है? तो इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है,
ऑन 25 जुलाई 2012 श्री प्रणब मुखर्जी टुक ओवर एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रणब मुखर्जी जो थे वो कौन सा प्रेसिडेंट थे? तो प्रणब मुखर्जी जो थे वो 25 जुलाई 2012 को भारत के 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। रामनाथ कोविंद 14th हो गए, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन इसमें ऐसे हैं जो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपको बताना है इसमें कौन है जो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इंडिया इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर चुनाव, मतलब रेशियो के आधार पर किनका इलेक्शन होता है? तो प्रेसिडेंट का होता है। हु इज़ कंसिडर्ड द एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव हेड मानते हैं। तो इसी के साथ हमने प्रेसिडेंट का सारा क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।